नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट 2019 में जो पेपर कराया गया था उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पूरा पेपर कंप्लीट कराऊंगी तो वही मैं कराने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जीएस देख लेते हैं। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार को सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए उसका प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको उस पेपर के, उस परीक्षा के लेवल का पता चलता है कि वहाँ पे जीएस कैसी आती है या जो भी टॉपिक्स होते हैं वो कैसे आते हैं। इसका उत्तर देखिए दोस्तों, होगा पहले का बी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं दोस्तों? 8 बिट आपके एक बाइट के बराबर होते हैं, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कंप्लीट एक और वीडियो बनाई थी, उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, कंप्यूटर भी आता है इसमें जीएस में, तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर ओवरव्यू ले लीजिएगा मेन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो देखिए, आपको पता होगा इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है। इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। इनकी जो किताब थी जिसके लिए इन्हें मिला था उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो आपको पता है इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। जो पैरों का दाद होता है, आपका पैरों का दाद होता है, वो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, फंगस से होता है ये वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाएं हुई थी? ठीक है, आपको 3-4 देखिए दिए हुए हैं। देखिए, आपसे मैंने बताया है कि इंडियन हिस्ट्री हमेशा ज़्यादा पूछी जाती है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी उसमें डाउट है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? देखिए, 17 नवंबर 1928 में। आपको पता होगा साइमन कमीशन के दौरान जब लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग कब हुआ था हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आखिरी आपका है मुस्लिम लीग का गठन, ये कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, आपको पता है हुआ होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहला आपका क्या हुआ था यहाँ पे 1906 में? आपका मुस्लिम लीग का गठन है ना, सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन, यानी कि 4 पहले होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड है आपके 1919। फिर चौरी चौरा कांड, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन। 4 3 2 1, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। खिलाड़ी और खेल में से कौन सा गलत मिलान किया गया, ये आपको बताना है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। साक्षी मलिक, देखिए साक्षी मलिक किससे हैं? रेसलिंग से हैं, कुश्ती से हैं साक्षी मलिक। मिताली राज क्रिकेट से हैं और दीपिका कुमारी आपकी किससे हैं? ये तीरंदाजी से हैं। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था? आपको पता होगा इसका उत्तर होगा 7 का सी, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट देख लीजिए 8वां, आईएएस का पूरा रूप क्या है? आपको पता है आईएएस का मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। 8 का बी होगा आपका। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 9 का ए होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा किया जाता है? बी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसकी कमी से सूखा रोग होता है? तो आपको पता है रिकेट्स, क्योंकि लिखा है रिकेट्स यानी कि पैरों की हड्डियों की बीमारी होती है। हड्डियों की बीमारी किसकी वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से। तो 11 का आपका क्या हो जाएगा? सी, विटामिन डी। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। 12 का ए। 13 का देखिए, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर है? जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं और कपास को क्या कहते हैं? कपास को वाइट गोल्ड कहते हैं। कपास को वाइट गोल्ड कहते हैं और जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 14, अंडमान निकोबार समूह समूह जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, आपको पता होगा, काला पानी। वहाँ जब उस समय अंग्रेजों के टाइम पर सजा दी जाती थी तो बोला भी जाता था काला पानी की सजा हुई, यानी कि उस कैदी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ले गए होंगे। तो 14 का क्या होगा? आपका बी होगा। 15 का देखिए, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 15 का देखिए दोस्तों क्या है इसका? 15 का बी, 15 का सी है आपका। 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है और आपको पता होगा हर 2 साल पे
राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, ठीक है, अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिटलर किस देश का तानाशाह था? इसका उत्तर डी होगा, हिटलर जर्मनी का था। 17 का देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई। किसके किसके बीच में? बाबर के और लोदी के बीच में। बाबर और आपको पता है लोदी डायनेस्टी के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है, 1526 में। नेक्स्ट देख लीजिए, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन की है, ठीक है। सी आपने पढ़ा सुना होगा शायद टीवी में, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म का है। 19 का देख लिए, पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? तो बिहू आपको पता है असम में है। यहाँ पे कोई भी उत्तर असम नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का डी, इनमें से कोई नहीं। 20 देखिए, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद इराक की है, तो 20 का सी हो जाएगा। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, तो 21 का सी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट का है, उस समय लिखा हुआ था सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, इसलिए उस समय क्वेश्चन आया था। तो 22 का क्या होगा? डी, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट देखिए, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य जो बीरबल थे उनका नाम क्या था? वास्तविक नाम उनका था महेश दास। 23 का ए। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 का सी होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज 2018 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय क्या नाम है? जिम्नास्टिक में आपको पता है दीपा कर्माकर का नाम है, तो जिम्नास्टिक का क्या हो जाएगा? 25 का सी। आगे देखिए दोस्तों, इंग्लिश का आ गया है। आपको मैंने 12 बता रही हूँ, सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सिनोनिम बताना है आपको वर्ड वैक्वस का, तो देखिए आपको बाकी यहाँ वर्ड दिख जाएगा वैक्वस जहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है वैक्वस, देख लीजिएगा। इसका जो उत्तर होता है वैक्वस का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, तो 26 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आई एम टीचिंग क्या होगा इसका यहाँ पर? 27 का ए, आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो। 28 देख लीजिए, रीअरेंजमेंट करना है यहाँ पे, तो क्या होगा? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, इत्मीनान से, पॉज करके, फिर मैं आंसर आपको बता दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। 28 का बी है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग कोस्ट लाइन्स। 29 देख लीजिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रिपोजिशन डैश ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी द मोस्ट अटेंटिव। इसका क्या होगा? एमंग ऑल द चिल्ड्रन, 29 का ए होगा, एमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुहाना टू बी द मोस्ट अटेंटिव, ठीक है। 30 का देख लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी आता है, ठीक है, सिलेबस बार बता लियो, आप देख लीजिएगा। मरियम सेड आई वॉन्ट टू हैव सम मोर कुकीज़, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होगा बताइए? 30 का डी होगा, मरियम सेड दैट शी वॉन्टेड टू हैव सम मोर कुकीज़। नेक्स्ट देख लीजिए 31 का क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजंक्शन, यू विल फॉल इल डैश यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर, क्या हो जाएगा? इफ़। 31 का बी हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा? बी। अगर तुमने अपने आप को इस समय अच्छे से कवर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? आप बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट देख लीजिए 32, फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट मॉडल के साथ करना है, ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप। 32 का क्या हो जाएगा? 32 का ए हो जाएगा। 33 का देखिए क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इट वॉज 10:15 वी डैश द न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 33 का सी, वी वर वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, ठीक है, 33 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 34, विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक। हाउ वॉज योर एग्जाम? नॉट गुड, इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट, ए होगा इसका, इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट, 34 का ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्रेजल वर्ब, when are you going to dash those decorations, the wedding was 2 weeks ago, पूछ रहा है कब आप अपनी डेकोरेशन को उतारेंगे, जो शादी थी वो 2 हफ्ते पहले थी, तो उतारने का मतलब क्या होगा? 35 का बी होगा, टेक डाउन, when are you going to take down these decorations। नेक्स्ट देख लीजिए, किस सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है, देख लीजिए आप, बी इसका एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है, सारा इज स्टडिंग जर्मन कॉमा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको फिर से करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, डैश ऑफ द बैड वेदर देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द मैच, इंस्पाइट होगा, इतने खराब वेदर के बाद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी मैच में, ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है 38 का, फिल इन द गिवन ब्लैंक विद वन ऑफ द फ्रेजेस, आई
यूज टू ईट मीट, 38 का ए हो जाएगा। आई यूज टू ईट मीट बट आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 years एगो। मैं मीट पहले खाता था मगर अब मैं 5 साल पहले से वेजिटेरियन हो गया हूँ। 39 का क्या होगा देखिए, यहाँ भी आपको कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन से, यानी कि आप देख रहे होंगे फिलअप वाले क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड होना चाहिए, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। 39 का क्या होगा देखिए, ही वन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन फ्रॉम ड्राउनिंग, किसी को उसने डूबने से बचाया। 39 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ प्लूरल काउंट नाउन। ठीक है, क्या होगा, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। 40 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 41 का। यहाँ पे आपको आर्टिकल रखना है, अगर कोई आर्टिकल है तो आप फिल करेंगे, नहीं है तो आप डैश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, कोई आर्टिकल नहीं होगा। 41 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देख लेते हैं 42, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का क्या होता है, डिफिडेंट, तो 42 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ग्राफिक, ग्राफिक का क्या होगा, 43 का ए होगा, पिक्टोरियल। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट कौन सी स्पेलिंग है, बी है। 44 का बी, कमिटी की स्पेलिंग ये वाली सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक सेंटेंस पूरा दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस को बोल रहे हैं कि अगर एरर है तो सही कर दीजिए, नहीं एरर है तो कोई बात नहीं। तो 45 का क्या हो जाएगा देखिए, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। इसका क्या होगा, ए। इफ़ आई हैव हैड रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। ठीक है, 45 का ए हो जाएगा। 46 का देखिए, गिव वन वर्ड फॉर अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। क्या होगा, अगर कोई अपनी पर्सन जो है लाइफ खुद से लिखता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। 46 का क्या हो जाएगा, सी। 47 का देखिए, करेक्ट मीनिंग बताना है आपको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन की। टू किल 2 birds विद 1 stone, क्या होगा इसका, अचीव 2 aims विद अ सिंगल एफर्ट। 2 चिड़ियों को एक ही पत्थर से मारना, यानी कि 2 अपने एम को आपको एक सिंगल एफर्ट से अचीव कर लेना। 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको यहाँ पे बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। लाइक, एज, ये जब भी यूज़ होते हैं हम क्या जानते हैं, लाइक और एज मिलते हैं हम जान जाएंगे कि सिमिली है। तो 48 का क्या हो जाएगा, बी। 49 का देखिए, यहाँ पे फिर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फिल करना है। फेलिक कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट करना आपको एनालॉगी को। ड्रामा का ड्रामेटिक है तो एरोमा का क्या होगा, एरोमेटिक। 50 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए हिंदी आ गया, सबके मैंने आपको बताया 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं अब। छा किस वर्ण के योग से बना है, छा बना है देखिए आपके ए से, का और शा से मिलके छा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बी, सचीपति। सचीपति किसका होता है, शची के पति इंद्र थे, तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, पारिजात किसका पर्यायवाची है, पारिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। 53 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्य किसका विलोम है, मुख्य आपके गौड़ का विलोम है। 54 का ए। नेक्स्ट देख लीजिए, अक्षी और अक्षी का सही युग्म क्या है, सी है। 55 का सी। आँख और आँख वाली, अक्षी का मतलब आँख है, तो जहाँ आपको यही सही दिखे आप उसको मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा है देखिए 56 का बी, योगीराज, ये सही होता है। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, एक पद में संधि व समास दोनों हैं, उसका चयन कीजिए, क्या है 57 का देखिए डी, रामानुज। रामानुज क्या है, राम का अनुज, और आपका ये क्या है, इसमें संधि और समास दोनों हैं। ठीक है, रामानुज। नेक्स्ट देख लीजिए, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में क्या सही समास है बताइए, देखिए त्रिलोचन में आपका बहुब्रीहि समास है, अर्थात आ रहा है। ठीक है, त्रिलोचन यानी कि शंकर जी के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या है आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देख लीजिए, धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। 59 का क्या होगा, 59 का आपका डी होगा, धर्म ही है प्राण जिनके वह। नेक्स्ट देखिए, राजपूताना में कौन सा प्रत्यय है, राजपूताना में क्या है आपका बी है, आना प्रत्यय है। ठीक है, 61 देखिए, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 61 का सी होगा, अहन प्लस रात्रि, ये अहोरात्र का संधि विच्छेद है। जितने मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ बताए हैं, इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको एक वीडियो में दिया हुआ, अभी लिंक मैं फिर से दे दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि क्या कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा टॉपिक्स, बाकी आप पेपर ज़रूर एक बार लगाइएगा खुद से। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए। भारत का रत्न, ये तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है, संबंध तत्पुरुष है। 62 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट देख लीजिए, वाक्यों में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक
परिचय छांटिए। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। तो किसे मिला था, क्या होगा इसका साल का, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन होगा। 63 का क्या हो जाएगा, सी। 64 का देखिए, इस पंक्तियों में पूछा गया रस कौन सा है। बरतस बतरस लालच लाल की, मुरली धरी रुकाए, सौह करे भौहनी, हंसे दैन कटे नहीं जाए। क्या होगा इसका, संयोग रस है। 64 का ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताना है। लता ने मुझे चित्र दिखाए। तो इसमें कर्म क्या है बताइए, इसमें कर्म है चित्र, चित्र कर्म है। 65 का बी। नेक्स्ट देखिए, भूतकाल के कितने उपभेद किए जाते हैं। तो भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। 66 का बी है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक प्रत्यय के प्रयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा। इसका क्या होगा देखिए, भौगोलिक। भूगोल प्लस एक का क्या होगा, भौगोलिक। 67 का ए। नेक्स्ट देखिए, उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होता है, दक्षिणायन होता है। 68 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यता। देखिए यहाँ मैं आपको सिर्फ ये आंसर बता रही हूँ, पैसेज नहीं बताया है। ये 3 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश के भी आते हैं। मैंने आपको सिलेबस में बताया है, अपठित गद्यांश के भी आते हैं। आपको पूरा गद्यांश दिया होगा और आपको उसके उत्तर बताने होंगे, ठीक है। अपठित गद्यांश का ये क्वेश्चन है, मूल दृष्टि का संबंध किससे, सामाजिक नीतियों से है। ऊपरी उपचार से अभिप्राय क्या है, ऊपरी उपचार से अभिप्राय है आपका ए, रोग के लक्षणों का उपचार। 71 देख लीजिए, क्या है, सामाजिक विषमता का कारण क्या है। सामाजिक विषमता का कारण है सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता, ठीक है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताना है। कुल्टा, कुल्टा का विलोम देखिए क्या होगा, कुल्टा का विलोम होगा पतिव्रता। 72 का सी होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है, सही वर्तनी चुननी है। कौन सा, 73 का बी, मूर्धन्य। नेक्स्ट देख लीजिए, जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चंपू काव्य। 74 का डी हो जाएगा। 75 का देखिए, दिए गए मुहावरे के अर्थ बताने हैं। अशर्फी की लूट और कोयले की छाप। 75 का क्या हो जाएगा, बी, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। देखिए आज की वीडियो में हमने इतना ही लिया है। मैथ्स के लिए क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन करना होगा, मैथ्स को समझाना भी पड़ेगा, तो मैथ्स के लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, वहाँ पे आपको मैथ्स के आंसर की मिलेंगे। ये जूनियर असिस्टेंट 2019 का पेपर है, इसको परीक्षा में जाने के पहले ज़रूर देखें। धन्यवाद।